काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके और डीएम करके ये पूछा कि मेरा पूरा ब्लॉगिंग सेटअप क्या है और मैं कैसे वीडियो एडिट करता हूँ, कौन से एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ। तो इस ब्लॉग में मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है अक्टूबर एंड मेरे 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 250 देख रहे हो आप। करेक्ट, ब्लॉग 250। 500 ब्लॉग चैलेंज के आधे रास्ते आ चुका हूँ मैं और आधा रास्ता अभी बचा है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मिला के 15,000 प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो कि ठीक ठीक है, लेकिन और ज़्यादा होते तो और मज़ा आता। अब देखना ये है कि 500 ब्लॉग कंप्लीट होते होते कितने फॉलोअर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ। तो भाई साहब, मैं फ़ोन से शूट करता हूँ, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। ठीक है, पहले मैं इस फ़ोन से शूट करता था, ये है Redmi Note 8 और मैंने इससे काफ़ी टाइम तक ब्लॉग शूट किया है। बीच में मेरे पास सैमसंग का A50 था, मैंने उससे भी शूट किया है काफ़ी बार एंड दोनों की क्वालिटी ठीक ठीक है। इसकी भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी थी एंड उसकी भी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया थी। अभी मैं जिस फ़ोन से शूट करता हूँ वो है Samsung M53 5G और इसका भी कैमरा क्वालिटी बढ़िया है और बढ़िया फुटेज आती है। बस डिफरेंस ये है कि इसका स्टोरेज ज़्यादा है, इसमें स्टोरेज कम था। ये 32 GB था, मेरे पास जो Samsung A50 था वो भी 32 GB था और ये भी 128 GB है। तो मेरे पास स्टोरेज भी हो जाता है अच्छा खासा, तो मैं इसी से शूट करता हूँ बढ़िया। तो ये रहा मेरा M53 और ये ट्राइपॉड मेरे छोटे भाई का है, उसने ब्लॉगिंग करने के लिए ही लिया था। उसने ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्लॉगिंग की नहीं, तो फिर अब मैं यूज़ करता हूँ इसको कभी कभी, जब भी मुझे फ़ोन वगैरह सेट करके शूट करना होता है। और अभी करेंटली दोनों से शूट हो रहा है, आप दोनों की फुटेज देख रहे हो। पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो रेडमी से ज़्यादा अच्छा अभी Samsung M53 है, क्योंकि मेरे पास यही ऑप्शन है और मैं धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूँ। तो देखो, मुझे लगता है कि पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप नॉर्मल फ़ोन से भी शुरू कर सकते हो अगर आप स्टार्टिंग में करना चाहते हो तो। एंड इन केस अगर आपके पास एकदम ही लो क्वालिटी कैमरा फ़ोन है तो थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करो। एंड नॉर्मली 10-11 हज़ार का ही आ जाता है और सेकंड हैंड में मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार का भी मिल जाएगा। मैंने तो उसको 11 का लिया था और अभी इससे भी अच्छे ऑप्शन आ गए एंड काफ़ी बढ़िया फुटेज आती है और इसी में एडिट भी कर सकते हो। तो देखो, सबसे जो मेजर चीज़ है ब्लॉग के लिए वो है कि फुटेज होनी चाहिए। फुटेज है तो आप ब्लॉग कैसे भी करके कंप्लीट कर सकते हो। पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबे फुटेज लेने पड़ते थे क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ वैसे वैसे मेरी फुटेज छोटी होती गई और उसको एडिट करना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू लंबी फुटेज लेना। क्योंकि क्या होता है कि हर जगह जाना आना, कंप्लीट सब चीज़ शूट करना बहुत ही लंबी फुटेज बना देता है, उसको एडिट करने में टाइम लगता है। जो मेजर पार्ट है वो है एडिटिंग का। एडिटिंग करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ InShot ऐप। InShot ऐप मैं स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा हूँ। इस फ़ोन पे भी मैं InShot से ही एडिट करता था वीडियो एंड अभी इस पर भी InShot से ही एडिट करता हूँ। InShot काफ़ी सिंपल है और मैं फ्री वाला ही यूज़ करता हूँ। मैंने उसका प्रीमियम मोड नहीं लिया है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे अभी तक, और उसमें फ्री म्यूज़िक वगैरह भी है एंड आप यूट्यूब से या ऑनलाइन चेक करके फ्री म्यूज़िक डाउनलोड भी कर सकते हो, जो आप अपने ब्लॉग के बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो ताकि थोड़ा इंगेजिंग बने ब्लॉग। हालांकि मैं बहुत ऐसा कोई हाई लेवल का क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ठीक ठाक इंगेजमेंट आता है। मंथली देखा जाए तो लगभग 35,000 व्यूज़ होते हैं मेरे वीडियोज़ पे, जो कि ठीक ठीक है। धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, धीरे धीरे मैं भी सीख ही रहा हूँ। अभी मैं खुद लर्निंग पीरियड में हूँ, बस मैं अपना सेटअप कंप्लीट यहाँ पे बता रहा हूँ। InShot पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको इफेक्ट्स डालने के मिल जाते हैं। वीडियो की जो ग्रेडिंग होती है, मतलब की जो क्वालिटी होती है, उसमें थोड़े एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हो। सैचुरेशन और जो कलर कॉन्ट्रास्ट होता है वो भी आप अच्छे से सेट कर सकते हो, आपको वीडियो के अकॉर्डिंग जैसा भी आप करना चाहो। उसमें भी कुछ चीज़ें पेड होती है, प्रीमियम ऑप्शन होता है, लेकिन वो बहुत हाई लेवल का है, बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का है। उस लेवल का मैं एडिट भी नहीं करता, मैं नॉर्मल ही एडिट करता हूँ, तो वो सही सॉर्ट हो जाता है InShot से। और उसका जो लोगो है वो भी फ्री में हट जाता है, सिर्फ एक ऐड देखो और उसका जो लोगो है वो क्लियर हो जाता है। तो मेरे सारे वीडियोस जो भी आप आज तक देख रहे हो सारे के सारे InShot पे ही एडिट हुए हैं। InShot पे एडिट करने के बाद जब वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो रेंडर होने में हार्डली 10-15 मिनट ही लगते हैं, डिपेंड करता है वीडियो का साइज़ कितना है। एंड उसके बाद मैं वीडियो को डालता हूँ गूगल फोटोज़ पे, क्योंकि उसमें एक फ्री ऑप्शन है वीडियो को स्टेबलाइज करने का। ये ऑप्शन मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था, जो कि मेरे काफ़ी काम आता है, क्योंकि मेरी वीडियोस क्या होती थी, काफ़ी शेक करती थी। अगर आप स्टेबलाइजर यूज़ ना करो तो वीडियो खाली थोड़ी जर्क होती है, तो जर्क की वजह से थोड़ा क्वालिटी उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन स्टेबलाइजर यूज़ करने के बाद से क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हुई है, देखने वाले को भी थोड़ा ईजी रहता है। बस होता क्या है कि अगर ज़्यादा मूवमेंट हुई तो वीडियो थोड़ी सी ऐसे मतलब रोटेट करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जर्क नहीं करती, तो जर्क वाला पोर्शन हट जाता है। उसमें भी थोड़ा कोशिश ये करना चाहिए कि वीडियो मतलब फ़ोन को जितना ज़्यादा हो सके उतना स्टेबल करके ही शूट करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भी जर्क्स आते हैं वो गूगल फोटोज से हट जाते हैं, उसमें स्टेबलाइजर का मोड होता है।
वो स्टेबलाइजिंग करने में भी हार्डली 15 मिनट लगते हैं। वीडियो बड़ा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, लेकिन बढ़िया स्टेबलाइज हो जाता है गूगल फोटोज़ से। और स्टेबलाइज करने के बाद मैं जो वीडियो को अपलोड करता हूँ वो मैं गूगल क्रोम से करता हूँ। गूगल क्रोम काफ़ी ईजी है अपलोड करने के लिए। फ़ोन पे मैं उसका वेब मोड ऑन कर लेता हूँ, उसमें यूट्यूब स्टूडियो ओपन करके मैं वीडियो को अपलोड करके शेड्यूल कर देता हूँ। अब आते हैं मिनी ब्लॉग पे। मिनी ब्लॉग भी सेम शूट फ़ोन से ही होता है एंड InShot पे ही एडिट होता है। वॉइस ओवर करने का भी बहुत ही सिंपल ऑप्शन है InShot पे। मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशंस ट्राई किए जिस पे मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ, क्योंकि होता क्या था कि बीच में InShot पे भी जब तक उसका अपडेट नहीं आया था उसमें वॉइस ओवर करने में दिक्कत आ रही थी। वो गैप्स छोड़ देता था और फुटेज आगे पीछे भागती थी। लेकिन ओवर द टाइम करते करते मुझे हैबिट हो गई। अभी भी थोड़ा बहुत होता है दिक्कत, लेकिन उतनी नहीं होती क्योंकि मुझे उसकी हैबिट हो गई है, मुझे उसका टेक्निक समझ में आ गया है। एंड बाकी जो भी एप्लीकेशंस मैंने ट्राई किए वॉइस ओवर करने के लिए वो बहुत ही बेकार थे, हद से ज़्यादा। मैंने कम से कम 7-8 वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस यूज़ किए वॉइस ओवर करने के लिए जब बीच में InShot पे ग्लिच आया था। लेकिन InShot का ग्लिच अब काफ़ी क्लियर हो चुका है। मुझे समझ में आया कि आपके फ़ोन का रेंडर एंड प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, तब जाके InShot पे जो आप वॉइस ओवर करते हो उस पर थोड़ा सा इशू कम आएगा। जैसे मैं इस पर करता था तो जब ग्लिच आया था तो उस टाइम पे इस फ़ोन में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं वॉइस ओवर ठीक से कर ही नहीं पाता था या वॉइस ओवर सही टाइमलाइन पे सेट नहीं होता था। लेकिन अब मैं इस फ़ोन से करता हूँ तो इस पर बढ़िया से सेट हो जाता है और अच्छे से वॉइस ओवर होता है। वॉइस ओवर करने के लिए मैं कोई माइक नहीं यूज़ करता, मैं जस्ट फ़ोन को ऐसे पकड़ता हूँ। वीडियो को ट्रिम करने के बाद मैं स्क्रिप्ट सोचता हूँ थोड़ा सा, वीडियो को 2-3 बार देख के और फिर उसके बाद बोल के वॉइस ओवर कर लेता हूँ। मैंने अभी तक हबीबी वॉइस ओवर किया है, तो जस्ट हबीबी हमारा वीडियो देखो कभी भी ऐसे करते करते करता था। बट अब मैं धीरे धीरे नॉर्मल वॉइस पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अब 9-10 महीने ट्राई करके देख चुका हबीबी ब्लॉग्स। तो उस पर बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स नहीं है, हालांकि अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बट मैं एक बार नॉर्मल वाला भी ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वैरायटी लाने से ही, थोड़े चेंजेस लाने से ही हो सकता है अपनी ग्रोथ हो। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो एक ही चीज़ पे स्टक करके रह जाएंगे, और अभी स्टक हो रखा है, मेरा ग्रोथ हर तरफ से रुक रखा है। वो जो स्पीड थी ग्रोथ की वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। इवन इंस्टाग्राम पे तो नेगेटिव फॉलोअर्स हो गए, मतलब कम होते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज लाते हैं, वैरायटी लाना भी ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ कि ब्लॉगिंग मैंने क्यों स्टार्ट की और कब स्टार्ट की। ब्लॉगिंग का प्लान बना था मेरे छोटे भाई का, ठीक है। वो करना चाहता था स्टार्ट ब्लॉगिंग, और मोटर ब्लॉगिंग से करना चाहता था। मुंबई का निखिल, MSK, वो खुद भी देखता था उनके ब्लॉग्स और मैं भी देखता था उसके साथ साथ। तो इंटरेस्ट जागा था और उसने ट्रैवल भी किया। उसने वो बाइक से कान्हा केसरी भी गया था, हम लोग बाइक से वाइजैक भी गए थे। उस टाइम हमने शूट भी किया था, बट वाइजैक से रिटर्न आते आते हमारा एक्सीडेंट हो गया था घर पहुंचने से पहले। ट्रिप बहुत ही बढ़िया था, आज तक मेमोरीज याद है, बहुत ही जोरदार था। लेकिन गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, और वैसे भी जो सामने वाले चचा थे वो पी के चला रहे थे। मेरे भाई की कोई गलती थी नहीं, उस टाइम भाई राइड कर रहा था, मैं पीछे बैठा था। उस एक्सीडेंट में मेरा जॉ बोन टूट गई थी, मतलब क्रैक आया था, मेरे कुछ दांत टूट गए थे और काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, मतलब फिर भी काफ़ी चोट लगी थी। ये हल्का सा फ्रैक्चर था, अलग अलग जगह आज भी निशान है, अगर ये आप देख पा रहे हो तो इस पर निशान है, थोड़ा सा यहाँ पे निशान है, और बैक में भी थोड़ा प्रॉब्लम आया था। काफ़ी लंबे टाइम तक बेड रेस्ट पे रहा मैं, काफ़ी सारी सर्जरीज हुई एंड सब कुछ सेट हुआ। बट काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट हो गया उस चक्कर में। अगर उस टाइम से हम कंटिन्यू रहते और कंसिस्टेंट हो पाते तो शायद आज थोड़े ज़्यादा फॉलोअर्स होते। मुझे एक चीज़ जो समझ में आई कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना चाहते हो सोशल मीडिया पे, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कुछ भी करो कंसिस्टेंट रहो। जैसे अभी कुछ लोग को लग रहा होगा कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। देखो, लोग आएंगे और लोग जाएंगे, उनको पसंद आया फॉलो करेंगे, कुछ टाइम के बाद बोर हो जाएंगे, अनफॉलो करेंगे। मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी कई लोग को फॉलो करता हूँ, कुछ टाइम बाद उनका कंटेंट नहीं मजा आता तो अनफॉलो कर देता हूँ। ये सिंपल सी चीज़ है, ये लॉजिक है कि ऐसा होना ही है। तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए, अगर आप एक्चुअली ग्रो करना चाहते हो तो कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। तो पिछले 9 महीने में अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो मेरे फॉलोअर्स into 4 हुए 9 मंथ्स में, और into 4 बहुत होता है 9 मंथ्स के अंदर, ठीक है। लगभग 500 के आसपास थे, 488 थे एंड अभी 2000 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और इंस्टाग्राम की बात करूं तो पिछले 9 महीने में 0 से लेके 8000, तो वो 8000 तक आना बहुत बड़ी बात थी 9 महीने के अंदर। एंड वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, इंस्टाग्राम पे काफ़ी जल्दी ग्रोथ मिली। एंड अब थोड़ा सा स्टक हो गया है, पिछले 1 महीने से वो ग्रोथ स्टक है, लेकिन फिर भी डेली बेसिस पे 8, 10, 20, 25 फॉलोअर्स आते हैं, बट थोड़े ज़्यादा उसमें से चले जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम हो गया फॉलोअर्स। लेकिन मैं धीरे धीरे मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे अपनी ग्रोथ बढ़िया होगी।
तो मेरे ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई दूंगा। मैं वैसे भी सबके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं डीएम्स के, कमेंट्स के, सबके रिप्लाई करता हूँ। क्योंकि क्या है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड रहो एंड रिस्पॉन्स करते रहो, तो उनका भी इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ कोई तो रिस्पॉन्स कर रहा है। क्योंकि मैं अगर किसी बड़े क्रिएटर को अगर क्वेश्चन करूँ या कमेंट करूँ तो उसका रिप्लाई नहीं आता, तो थोड़ा सा वो लगता है कि काश रिप्लाई आता, बट ऐसा होता नहीं है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। क्योंकि मैंने जब करना चालू किया तो जब एक दिन में 100 कमेंट आते थे एक टाइम पे, उस टाइम मुझे लगता था कि भाई साहब इतना तो मैं रिप्लाई कर ही नहीं सकता। और ये सच बात है, तो बड़े क्रिएटर्स हैं वो अगर आपका रिप्लाई नहीं करते तो समझ जाना कि भाई उनके पास टाइम नहीं है, एक्चुअली नहीं है, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। किसी को अलग से बिठा के रिप्लाई के लिए रखना एक अलग ही सिस्टम बन जाता है, तो वो चीज़ कर पाना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होती। अब आगे चल के देखना ये है कि मैं 500 ब्लॉग्स चैलेंज कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। अभी तक तो 250 ब्लॉग्स बना डाले, 250 और बनाने हैं, और ये सोच के डर लगता है क्योंकि जब भी आप ऐसा बड़ा नंबर सोचो, फिगर अपने दिमाग में, तो लगता है कि भाई अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मुझे याद है मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था 30 ब्लॉग्स से। मैंने 30 ब्लॉग्स का चैलेंज दिया, मैंने उसको कंप्लीट किया। मैंने फिर उसको 50 ब्लॉग्स में कन्वर्ट किया, फिर 60 में कन्वर्ट किया, फिर 90 में कन्वर्ट किया, फिर 100 में किया, फिर 120 में किया, फिर 150 पे किया। 150 जैसे ही कंप्लीट हुआ, पता नहीं मुझे क्या लगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा। और मैंने सीधा अनाउंस किया कि मैं 500 ब्लॉग्स चैलेंज करूँगा, मतलब 500 ब्लॉग कंसिस्टेंटली बनाऊँगा। 250 तक आ चुके हैं, 250 और जाना है। तो सबके लव और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और करवाते रहें। एंड 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 250 यहाँ कंप्लीट होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत बहुत थैंक यू। एंड मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नेक्स्ट ब्लॉग में। और साथ में एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आप सोशल मीडिया से अर्न करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सअप नंबर डालूंगा, उस पर मैसेज कर सकते हो इंटरेस्टेड। कुछ ही दिन के अंदर मैं लॉन्च करने वाला हूँ कि हाउ टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा हूँ सोशल मीडिया से। इवन इफ़ यू हैव 0 फॉलोअर्स, आपको नए अकाउंट्स क्रिएट करके उसमें ब्रांड प्रमोशंस के वीडियो पोस्ट करने हैं, ब्रांड और प्रोडक्ट प्रमोशंस के, उससे आप अर्न कर सकते हो सिर्फ पोस्ट करके। और उसके प्रोजेक्ट्स कुछ ही दिन में लॉन्च होंगे, आप प्रोजेक्ट ज्वाइन करके आगे उसमें अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज ज़रूर करना। कुछ ही दिन के अंदर जैसे ही लॉन्च होगा आपको पूरी डिटेल्स दे दी जाएगी। पूरी डिटेल आप समझो, अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत ही सही चीज़ है और बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने इसीलिए अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे ये वाला ऑप्शन मिल गया है और ये अपॉर्चुनिटी मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता। एंड अगर आप भी साइड बाय साइड करना चाहते हो तो करो, फुल फ्लेज में करना चाहते हो तो भी करो, जैसा भी आपको ठीक लगे, बट एक बार चेकआउट ज़रूर करो। रात के 2 बज रहे हैं, एक्चुअली रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ मैं ये ब्लॉग, तो समझ सकते हो कि मैं अगर फुल टाइम लगा हुआ उस चीज़ में तो कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो कर रहा, नहीं तो क्यों ही करता।